नमस्कार। प्रस्तुत है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता मनुष्यता। प्रस्तुत कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने सही अर्थों में मनुष्य किसे कहते हैं वह समझाया है। कविता परोपकार की भावना का बखान करती है तथा मनुष्य को भलाई और भाईचारे के पथ पर चलने की सलाह देती है। तो पहले कविता का आनंद लेते हैं और उसके बाद अर्थ सहित कविता की व्याख्या करेंगे। विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती वखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सुदार्थ रंति देव ने दिया करस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नरसितिज में सुमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है वही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वमही। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहे। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभु पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह भेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहस्र खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए अब कविता की व्याख्या करते हैं और मनुष्यता को सीखते हैं। पहले भाग में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, विचार लो कि मृत्यु हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करें सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात कवि कहता है कि हमें यह जान लेना चाहिए कि मृत्यु तो निश्चित है, हमें मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि लोग हमें मरने के बाद भी याद रखें। जो मनुष्य दूसरों के लिए कुछ भी ना कर सके, उसका जीना और मरना दोनों बेकार है। मरकर भी वह मनुष्य कभी नहीं मरता जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है, क्योंकि अपने लिए तो जानवर भी जीते हैं। कवि के अनुसार मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरे, अर्थात
जो मनुष्य दूसरों की चिंता करे वही असली मनुष्य कहलाता है। दूसरे काव्यांश में मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृताग्र भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती, उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि बताता है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीते हैं उसका गुणगान युगों युगों तक किया जाता है। जो मनुष्य अपने पूरे जीवन में दूसरों की चिंता करता है उस महान व्यक्ति की कथा का गुणगान सरस्वती अर्थात पुस्तकों में किया जाता है। पूरी धरती उस महान व्यक्ति की आभारी रहती है। उस व्यक्ति की बातचीत हमेशा जीवित व्यक्ति की तरह की जाती है और पूरी सृष्टि उसकी पूजा करती है। कवि कहता है कि जो व्यक्ति पूरे संसार को अखंड भाव और भाईचारे की भावना से बांधता है वह व्यक्ति सही मायने में मनुष्य कहलाने योग्य है। तीसरे काव्यांश में कवि लिखता है, सुधार्थ रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उसी नर क्षितीश ने सुमास दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पौराणिक कथाएं ऐसे व्यक्तियों के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन दूसरों के लिए त्याग दिया, जिस कारण उन्हें आज तक याद किया जाता है। भूख से परेशान रतिदेव ने अपने हाथ की आखिरी थाली भी दान कर दी और महर्षि दधीचि ने पूरे शरीर की हड्डियां वज्र बनाने के लिए दान कर दी थी। उसी नर देश के राजा शिवी ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपना पूरा मांस दान कर दिया था। वीरकर्ण ने अपनी खुशी से अपने शरीर का कवच दान कर दिया था। कवि कहना चाहता है कि मनुष्य इस नश्वर शरीर के लिए क्यों डरता है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए अपने आप को त्याग देता है। काव्यांश 4 कहता है, सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं वही। वृद्ध भाव बुद्ध का दया प्रभाव में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि ने समझाया है कि मनुष्य के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए, यही सबसे बड़ा धन है। और बताया है कि दया और करुणा से तो ईश्वर भी भस्म हो जाते हैं। बुद्ध ने करुणावश पुरानी परंपराओं को तोड़ा जो कि दुनिया की भलाई के लिए था, इसलिए लोग आज भी उन्हें पूजते हैं। उदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की भलाई करे। अगला काव्यांश 5 कहता है, रहो न भूल के कभी मदांग तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि संपत्ति पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी को अनाथ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सबके साथ है। इस बात पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ हमारे अपनों का साथ है, क्योंकि कवि कहता है कि यहाँ कौन सा व्यक्ति अनाथ है। उस ईश्वर का साथ सबके साथ है, वह बहुत दयावान है, उसका हाथ सबके ऊपर रहता है। कवि कहता है कि वह व्यक्ति भाग्यहीन है जो इस प्रकार का उतावलापन रखता है, क्योंकि मनुष्य वही व्यक्ति कहलाता है जो इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर सोचता है। अगला काव्यांश 6, यहाँ कवि ने कहा है, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही सुबाहु जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परंपरावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमत्र अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि कलंक रहित रहने व दूसरों का सहारा बनने वाले मनुष्य का देवता भी स्वागत करते हैं। इसीलिए दूसरों का सहारा बनो और सभी को साथ में लेकर आगे बढ़ो। कवि कहता है कि सभी कलंक रहित होकर देवताओं की गोद में बैठो, अर्थात यदि कोई बुरा काम नहीं करोगे तो देवता तुम्हें अपनी गोद में ले लेंगे। अपने मतलब के लिए नहीं जीना चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण व उद्धार करना चाहिए, क्योंकि
इस मरणशील संसार में मनुष्य वही है जो मनुष्यों का कल्याण करे व परोपकार करे। काव्यांश 7। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य वेद हैं, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु भी न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं, अतः हम सभी मनुष्य एक दूसरे के भाई बंधु हैं। बाहरी कारणों के फल अनुसार प्रत्येक मनुष्य के कर्म भले ही अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद इस बात के साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। कवि कहता है कि यदि भाई ही भाई के दुख व कष्ट को नाश नहीं करेगा तो उसका जीना व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य वही कहलाता है जो बुरे समय में दूसरे मनुष्य के काम आए। और अंतिम काव्यांश कहता है, चलो अविष्ट मार्ग में सहस्य खेलते हुए, विपत्ति विपर में जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हों सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा है कि यदि हम खुशी से सारे कष्टों को हटाते हुए भेदभाव रहित रहेंगे, तभी हमारे समाज की उन्नति होगी। यहाँ पर कवि ने कहा है कि मनुष्य को अपनी इच्छा से चुने हुए मार्ग पर खुशी खुशी चलना चाहिए और बिना किसी तर्क वितर्क के सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना चाहिए। तभी यह संभव होगा कि मनुष्य दूसरे की उन्नति और कल्याण के साथ समृद्धि भी कायम करेगा। तो ये थी कविता मनुष्यता की व्याख्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।